हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 11. ओके. और हम लोग ऐसे सम्स कर रहे हैं जिसमें स्लोप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. तो मैं टोटल 5 सम्स करने वाला हूँ. 5 में से 3 मैंने किए. तो पहले 3 क्वेश्चंस में क्या था, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स वाज गिवन. दो स्लोप्स के बीच का रिलेशन दिया था. m1 m2 के बीच में रिलेशन क्या दिया था, करेक्ट. अभी जो 2 सम्स करने वाला हूँ उसमें m1 m2 के बीच में रिलेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टली आपको m ही दिया जाएगा, मतलब एक स्लोप ही दिया जाएगा. 2 लाइंस में से एक लाइन का स्लोप आपको दिया जाएगा. तो क्या करना है देखते हैं. थोड़ा सा मेथड चेंज होगा. इस इक्वेशन में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करने वाले हैं. ओके. लास्ट 3 क्वेश्चंस में क्या किया था हमने, सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यूज किया था. m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 यूज किया था, उसकी मदद से सॉल्व किया था, करेक्ट. इसमें हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से करेंगे. क्या है देख लो. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका फोकस इधर रहेगा. फाइंड के इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1. ये पेयर ऑफ लाइंस है, इसके अंदर 2 लाइंस है. 2 में से एक लाइन का स्लोप दिया है 1. अब ये जो स्लोप है ये 2 में से किसी एक लाइन का स्लोप दिया है. तो फर्स्ट लाइन का भी हो सकता है, सेकंड लाइन का भी हो सकता है, वो m1 भी हो सकता है और m2 भी हो सकता है. ओके. मैं वो आगे यूज करता हूँ, पहले कुछ फॉर्मेलिटी कर लेते हैं. तो पहले गिवन पेयर ऑफ लाइंस लिख दिया, यही कॉपी किया मैंने, इसको कंपेयर किया तो आपको मिल गया a इज k, करेक्ट. 2h इज -4 एंड b इज 5. अभी मैंने एक लिखा है, देखो या m इज, देखो ये जो स्लोप दिया है 1, वो m1 भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है. अभी m1 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, m2 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूँ झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मैं m लिख रहा हूँ. ये m इज व्हाट, स्लोप ऑफ वन ऑफ 2 लाइंस. 2 लाइंस ऑफ व्हाट, पेयर 1. इस पेयर 1 में 2 लाइन से, 2 में से कोई एक लाइन का ये स्लोप है m. तो दिस m कैन बी m1 और m कैन बी m2. अभी ये मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर 1 लिख दिया. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है, ये लिख दिया मैंने, करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b n स्क्वायर. व्हाट इज b? b इज 5, सो दिस विल बी 5 n स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2hn. 2h इज -4 m, करेक्ट, प्लस a इज व्हाट, k इज इक्वल टू 0. मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 2. ओके. आप ये कॉपी करके रखना. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको m दिया है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1. एक स्लोप दिया है, मतलब ये क्या दिया पता है आपको, ये m दिया है. ओके. आप ये m यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखो, बट व्हाट इज गिवन, m इज 1. ओके. तो ये m1 में इसमें पुट कर सकता हूँ. देयरफॉर पुट दिस m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, मीन्स इन ऑक्सिलरी इक्वेशन. m का जो भी वैल्यू है ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल दो, तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0. सो दिस इज 5 -4 प्लस k इक्वल टू 0. सो 1 प्लस k इक्वल टू 0. सो k इज -1. Understood? So this is one question of this type. इसमें आपको स्लोप दिया था, डायरेक्टली स्लोप दिया था. और एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं सिमिलर टाइप का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप मतलब क्या बोला था मैंने, अभी आपको 2 लाइंस में से एक लाइन का स्लोप दिया जाएगा. तो लास्ट क्वेश्चन में स्लोप दिया था 1. ओके. अभी इस क्वेश्चन में स्लोप दिया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिया है. क्या दिया देखो, फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज दिस. फिर से कह रहा हूं, ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस का. इसके अंदर 2 लाइंस है और 2 लाइंस में से एक लाइन का इक्वेशन ही दिया है, ये है 2x + y = 0.
इसके अंदर दो लाइन्स है, दो लाइन्स में से एक लाइन का इक्वेशन ही गिवन है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है इसका मतलब आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। करेक्ट। स्लोप कैसे निकालते हैं आपने सीखा था। अगर लाइन का इक्वेशन ऐसा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप क्या होता है? स्लोप इज माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, क्या है? माइनस ए बाई बी मीन्स माइनस ए मीन्स एक्स का पार्टनर और बी मीन्स वाई का पार्टनर। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2। समझा? इसका मतलब दो में से एक लाइन का स्लोप अभी भी दिया है। लास्ट टाइम डायरेक्ट दिया था स्लोप, अभी डायरेक्ट नहीं दिया है। आपको एक लाइन दिया और आपको कहा कि इसमें से आप स्लोप फाइंड करो, तो आपका एक काम बढ़ गया इतना सा बस, बाकी मेथड वही रहेगा। तो ये क्या है इसमें देखो फिर से क्या रहा, इसके पहले जो 3 सम्स किए थे उसमें रिलेशन बिटवीन स्लोप्स वाज गिवन, इसमें रिलेशन बिटवीन स्लोप्स नॉट गिवन, इसमें स्लोप ही गिवन है। तो जब एक स्लोप दिया जाता है तब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करेंगे। एक स्लोप दिया है मतलब m दिया है तो m वाला इक्वेशन यूज करेंगे। m वाला इक्वेशन कौन सा है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आपको पता है, ये सब फॉर्मेलिटी किया मैंने। पहले ये पेयर ऑफ लाइंस लिख दिया, कॉपी किया, इसको कंपेयर किया विथ दिस होमोजेनियस इक्वेशन। तो a is 6 करेक्ट, 2h is k करेक्ट एंड b is 1। ये करने के बाद मैंने एज्यूम किया लेट के m is स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइंस ऑफ पेयर 1। इस पेयर 1 में दो लाइन से दो में से एक लाइन का स्लोप है m। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। व्हाट इज b? b is 1m स्क्वायर प्लस 2h is km प्लस a, व्हाट इज a is 6। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी इस लाइन को यूज करते हैं, क्या दिया है? व्हाट इज गिवन? Given that, what is given? One line of pair 1 is 2x plus y equal to 0। ये दिया था ना, इसका नंबर दे रहा हूँ 3। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप है माइनस ए बाई बी विच इज -2/1 विच इज -2। ये जो स्लोप है इसको मैं m लिख सकता हूँ क्या? यस, मैं इसको m लिख सकता हूँ। m ये लेटर किसके लिए यूज करते हैं? m ये लेटर पेयर की दो लाइंस में से एक लाइन के स्लोप के लिए यूज करते हैं m ये लेटर। तो ये जो स्लोप है वो दो में से एक लाइन का ही स्लोप है ना, तो इसको मैं m बोल सकता हूँ। तो m इज -2। अब ये m आप -2 पुट करेंगे कहाँ पे? इन ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट करना। ओके, तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन विल बिकम 1m स्क्वायर 1m स्क्वायर, व्हाट इज m? -2 स्क्वायर प्लस km, व्हाट इज k? k इज नॉट नोन, m इज -2, km, m पुट किया -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 into 4 -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Right? Simplify this. You get 6 plus 4 is 10 minus 2k is equal to 0. So 10 ये शिफ्ट करो तो यहाँ हो जाएगा 2k. So k is 5. In this way we have found out k. Understood? तो इसी कैटेगरी का और एक क्वेश्चन करते हैं. Okay? And the question is find k if find k if one of the lines given by equation is perpendicular. Is what? Perpendicular to the line. Okay? ये भी एक मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में से मैं कॉपी कर रहा हूँ. One of the lines given by
question is 3x square minus kxy plus 5y square equal to 0 is perpendicular to the line 5x plus 3y equal to 0. ओके देखो ये जो भी नंबर है आप दे लेना, मुझे तो याद नहीं है 5 है या 4 है, जो भी है। फिर से देखो इसमें क्या दिया है, ये दो लाइन्स है, पेयर ऑफ लाइन्स है, और इस पेयर में से, पेयर में दो लाइन्स है, दो में से एक लाइन, पेयर की दो लाइन में से एक लाइन, कोई भी एक लाइन, ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ये कौन सी लाइन है, ये दो लाइन छोड़ के एक तीसरी लाइन है। ओके आई रिपीट, क्या क्वेश्चन है, ये पेयर ऑफ लाइन्स है और ऐसा लिखा है कि वन ऑफ द लाइन्स, इस पेयर की, इस पेयर में से एक लाइन, वन ऑफ द लाइन्स, इसमें से कोई एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अभी ये लाइन है, मान लो ये पे, ओके 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 ये है, तो इसमें से एक लाइन, कोई भी एक लाइन, मान लो ये छोड़ देते हैं, ये लाइन इस तीसरी बाहर की लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके परपेंडिकुलर है तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स उल्टे और अपोजिट होते हैं, तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन से आपको स्लोप मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी स्लोप ही दिया है, लेकिन फिर से डायरेक्टली फर्स्ट सम की तरह रेडीमेड नहीं दिया है। फर्स्ट सम में m इक्वल टू 1 दिया था, वैसा दिया नहीं है, आपको थोड़ा मेहनत करके फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले कुछ फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं हम लोग। ओके आपको पता है ये गिवन पेयर ऑफ लाइन्स क्या है, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स 3x स्क्वायर माइनस kxy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे आप विथ होमोजेनियस इक्वेशन, करेक्ट। सो व्हाट यू गेट इज a is 3, 2h is minus k and b is 5। एक और फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, m is slope of one of two lines of pair 1। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन भी लिख देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर 1 is what, bm square plus 2hn plus a equal to 0। Okay, therefore b, what is b, 5, तो ये रहेगा 5n square plus 2hn, 2h is minus k, so minus kn plus a is 3 equal to 0। इसको नंबर दे रहा हूँ 2, करेक्ट। अभी क्या दिया है देखो, ये एक लाइन दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसका स्लोप मैं फाइंड करके रखता हूँ। गिवन लाइन 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसको नंबर दे रहा हूँ इक्वेशन 3। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस a बाई बी, दैट इज माइनस 5/3। ओके अभी क्या दिया है, इस जोड़ी में से एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। इस जोड़ी में से एक लाइन, सपोज ये या ये कोई भी ले लो, एक लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका स्लोप, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, उल्टा एंड अपोजिट। तो इसका ब्लू का स्लोप आपने फाइंड किया -5/3, इसका स्लोप है -5/3, तो इसका स्लोप क्या होगा, 5/3 का उल्टा 3/5, और ये माइनस है तो ये प्लस, तो प्लस 3/5 हो जाएगा, प्लस 3/5। सो व्हाट इज गिवन, गिवन दैट one line of pair 1 is perpendicular to line 3. Therefore, slope of one line of pair 1 is equal to
तो जो जोड़ी है, जोड़ी में से एक लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा और अपोजिट, 5/3 का उल्टा 3/5, और ये माइनस है तो ये प्लस। और पेयर में से एक लाइन का स्लोप जो है उसके लिए लेटर हम लोग यूज करते हैं एम। पेयर में से एक लाइन का स्लोप है एम, तो ये है एम। इस तरह से आपको m मिल गया 3/5। तो देखो ये तीसरा सम है m वाला। पहले सम में m दिया था आपको 1, दूसरे सम में उस लाइन का इक्वेशन दिया था, उस लाइन के इक्वेशन से हमने m फाइंड किया। और तीसरे केस में क्या था, आपकी जो पेयर में से एक लाइन किसी बाहर की तीसरी लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के स्लोप की मदद से हमने इसका स्लोप निकाला। इस तरह से m मिला आपको। ओके, तो ये m आप कहाँ पुट करेंगे अभी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। लेट अस पुट this value in equation number 2. So we get, put this m equal to 3/5 in auxiliary equation 2 यहाँ पे। तो वो हो जाएगा 5 into m square, m क्या है 3/5 square minus k into m, k into m plus 3 equal to 0। करेक्ट, इसको सॉल्व करते हैं और 5 into 9/25, correct, minus 3k upon 5 plus 3 is equal to 0। ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। सो 9/5 minus 3k/5 plus 3 is equal to 0। मुझे डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, सो डिनोमिनेटर में जो नहीं चाहिए उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 5। तो 5 इंटू दिस 9/5 करेंगे तो 5 कैंसिल, यू विल गेट 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 5 कैंसिल, यू विल गेट 3k। 5 इंटू 3 इज 15 इक्वल टू दिस। सो 9 plus 15 is 24 minus 3k is equal to 0। 3k को शिफ्ट करो, equal to 3k, so k is equal to 8। In this way we have got k equal to 8। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसके तीनों सम्स देख लेना। इसमें हमने m से रिलेटेड और ऑक्सिलरी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न more concepts. Thank you.